हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीके मुन्नालाल। आज मैं आपको 10th इंग्लिश प्रोज सेक्शन के लेसन 1 to 9 अर्थात सभी लेसन्स के टॉप 100 MCQ डिस्कस करने वाला हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, MCQ 20 मार्क्स के 20 मार्क्स के बोर्ड एग्ज़ाम में रहते हैं। हमें अच्छे से उनको तैयार करना चाहिए, जिससे कि हमें पूरे 20 आउट ऑफ 20 प्राप्त हो सकें। हमने इस वीडियो में केवल सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिखा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें एक करेक्ट ऑप्शन होता है जो आपको सिलेक्ट करना होता है, चयन करना होता है, लिखना होता है। परंतु इस वीडियो के अंतर्गत आप केवल और केवल करेक्ट आंसर ही पढ़ेंगे, जिससे आपके मन में किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न उन चारों विकल्पों को देख करके ना आए। सही विकल्प भी आप चयन करेंगे और बहुत अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 1 by 1 टॉप 100 MCQ फ्रॉम ऑल लेसन्स। फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। इसके राइटर हैं GL फंटीज। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में या पोइट्री के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस में ये भी अवश्य पूछा जाता है, राइट द नेम ऑफ द राइटर एंड द लेसन। पाठ का नाम लिखिए, लेसन का नाम लिखिए और उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आप प्रत्येक पाठ का नाम, प्रत्येक लेसन का नाम और उसके राइटर का नाम अवश्य याद कर लेंगे। ये भी MCQ के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड। अगर विकल्प में आता है, चॉइस में आता है, हु इज़ द राइटर ऑफ अ लेटर टू गॉड, नीचे 4 ऑप्शंस हमारे सामने होंगे, उसमें से हमें चयन करना होगा GL फंटीज को। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको केवल और केवल करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है, सही ऑप्शन चुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं इस लेसन से। हु वाज अ लेंचो वाज ए, लेंचो कौन था? लेंचो कौन था? लेंचो एक किसान था। तो हम सीधे सीधे इसको फैक्ट माना जो सही ऑप्शन है उसी को लिखेंगे। उसी तरह से हमने सारे क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। अब लेंचो के संबंध में कोई भी विकल्प दिया गया है, डॉक्टर था, लॉयर था, टीचर था, बट आपको फार्मर सिलेक्ट करना है, यही याद करना है बस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट्स रिप्लाई इन हिज लेटर इज। लेंचो अपने पत्र के उत्तर में क्या अपेक्षा करता था? उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, उसके लिए उसे 100 पीसों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पत्र लिखा था और पत्र के उत्तर में वो 100 पीसों मिलने की अपेक्षा करता था। थर्ड है द फील्ड्स लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड विथ। उसके खेत ऐसे लग रहे थे मानो किससे ढके हों? साल्ट, नमक की चादर से ढक गए हों। फोर्थ है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। डाकघर के कर्मचारियों को लेंचो क्या समझता था, क्या सोचा उसने उसके बारे में? बंच ऑफ क्रॉक्स, धूर्तों का समूह। लेंचो ये समझता था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रॉक्स हैं, क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे, उसे 70 ही मिले थे। फिफ्थ है पोस्ट मास्टर वाज ए फैट एमेबल फेलो। इसमें
कोई भी चीज़ लिखी हो सकती है, फैक्ट से संबंधित भी क्वेश्चन हो सकता है और एमेबल से भी हो सकता है। पोस्ट मास्टर एक मोटा मैत्रीपूर्ण व्यक्ति था। क्वेश्चन 6 है, लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। लेंचो का घर स्थित था एट द टॉप ऑफ ए लो हिल, निचली पहाड़ी के शिखर पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स। बड़े बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना लेंचो किससे करता है? सिल्वर कॉइन से करता है, चांदी के सिक्कों से करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजे गए पत्र को कौन पढ़ता है, किसने पढ़ा? आंसर है द पोस्ट मास्टर। 9 है, लेंचो सिंगल होप बाज। लेंचो की एकमात्र आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। स्टूडेंट्स, अब हम लेसन सेकेंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से MCQs को देखेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर बनता है 10, व्हाट वाज द इनाग्रेशन डे। इनाग्रेशन का उद्घाटन का दिन कौन सा था? वो था 10 मई, 10 मई। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन। नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। सन पूछी गई है इन 1994। इसमें हमने अन्य क्वेश्चंस को भी इंगित किया है। उसमें यह भी हो सकता है कि वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, सेकंड बने, थर्ड बने, ये विकल्प हो सकता है, तो हमको फर्स्ट सेलेक्ट करना है। इसी तरह से एक विकल्प हो सकता है कि वो 1994 में क्या बने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या नन ऑफ दिस। तो हमें क्या सिलेक्ट करना होगा? प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। 12 नंबर है, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। विच पार्टी मंडेला ज्वाइन। मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को। 13 नंबर है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है? इट्स पीपल, इसके लोग। 14 है, करेज मीन्स फॉर मंडेला के लिए साहस का अर्थ होता है ट्रम्प ओवर फियर, भय के ऊपर विजय। ये नेल्सन मंडेला के लिए करेज का अर्थ था ट्रम्प ओवर फियर। 15 है, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। राष्ट्रीय नेता, जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नेता थे, वो साउथ अफ्रीका में क्या परिवर्तन लाए? हमारा ऑप्शन होगा एंड ऑफ अपार्थाइड, रंग भेद की समाप्ति। 16 नंबर है, हु वाज ऑन द पोडियम फर्स्ट स्वार्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मंच पर वह कौन पहला व्यक्ति था जिसने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? मिस्टर डी क्लार्क थे। हमारा ऑप्शन होगा मिस्टर डी क्लार्क। 17 नंबर क्वेश्चन होगा, द नेशन वाज नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। राष्ट्र को किस चीज़ से आज़ादी की आवश्यकता थी? आंसर में विकल्प हो सकते हैं हमारे सामने, पॉवर्टी होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिप्राइवेशन होगा। पॉवर्टी गरीबी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लिंग भेद और डिप्राइवेशन अभाव, इन तीनों चीज़ों से राष्ट्र को मुक्त किए जाने की आवश्यकता थी। 90 नंबर है, फुल नेम ऑफ मंडेला इज। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोली हल्ला हल्ला मंडेला। क्वेश्चन 19 है, मेंस ऑब्लिगेशन इन लाइफ आर। जीवन में मनुष्य के उत्तरदायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू पीपल, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व, और ऑब्लिगेशन टू फैमिली, और अपने परिवार के प्रति उनके उत्तरदायित्व होते हैं। अब हम लेसन थर्ड, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से इसके पार्ट फर्स्ट और सेकेंड से MCQ देखेंगे। क्वेश्चन 20 रहेगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस फर्स्ट फ्लाइट का राइटर कौन था? लियम ओ फ्लैरटी। 21 है, द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट। फर्स्ट फ्लाइट लेसन किस संबंध में है? सीगल, एक सीगल के बारे में है। द साइट ऑफ मेडेनहिम। साइट ऑफ मेडेनहिम माना
सीगल, सीगल को कौन से दृश्य ने पागल कर दिया था? इसमें हमारे सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं। फूड हो सकता है तो फूड को हम सिलेक्ट करेंगे, फिश हो सकता है तो फिश को हम सही ऑप्शन के रूप में लिखेंगे। 23 है, व्हाट फूड डिड सीगल्स मदर गेट फॉर इट? सीगल की माँ उसके लिए क्या भोजन प्राप्त करती है? सही ऑप्शन होगा फिश, मछली। 24 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग? उस एरोप्लेन का क्या नाम था जिससे पायलट उड़ रहा था? डेकोटा, उसका नाम था डेकोटा। 25 है, द लिटिल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन? ब्लैक एरोप्लेन किस पर आधारित था? द एरोप्लेन्स दैट हेल्प द पायलट, वह एरोप्लेन जिसने पायलट की मदद की थी। 26 है, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू? पायलट कहाँ से कहाँ की उड़ान भर रहा था? आंसर हमारा करेक्ट होगा फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की उड़ान भर रहा था। 26 है, द पायलट वॉज फ्लाइंग। 27 है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे? रास्ते में पायलट ने किस कंट्रोल रूम से संपर्क किया था? वह कंट्रोल रूम पेरिस का था, पेरिस कंट्रोल रूम से उसने संपर्क किया था। अब हम स्टूडेंट लेसन 4 के MCQ को देखेंगे। लेसन 4 है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और इसकी जो लेखक हैं वो एनी फ्रैंक हैं। और क्वेश्चन है 28, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ऑफ एनी ओरिजिनली रिटन इन? जो एनी थी उनकी जो डायरी थी उसकी मूल भाषा क्या थी? तो आंसर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे डच, इसका करेक्ट ऑप्शन है डच। 29 है, नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर वॉज? एनी फ्रैंक की बहन का क्या नाम था? मार्गॉट। 30 है, व्हाट बाय नेम ऑफ हर डायरी? उनकी डायरी का क्या नाम था? किट्टी, उनकी डायरी का नाम था किट्टी। 31 है, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्डेड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग क्लास इन हर डायरी? मिस्टर कीसिंग जो उनके मैथ के टीचर थे, उनकी किस घटना को उन्होंने अपनी डायरी में किस डेट में लिखा था? 20 जून 1922, 20 जून 1942 को। 32 है, विच सब्जेक्ट वाज नॉट श्योर ऑफ पासिंग? यानी को किस विषय में पास होने की आशा नहीं थी? मैथ्स, गणित में पास होने की आशा नहीं थी। इन विच सब्जेक्ट वाज नॉट श्योर ऑफ पासिंग? मैथ। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गरेट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर? एनी और उनकी बहन मार्गरेट को अपनी दादी के साथ किस शहर में रहने के लिए भेजा गया था? एचेन शहर में भेज दिया गया था। 34 है, एनी फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज? एनी फ्रैंक डायरी रखना चाहती थी, क्यों? क्योंकि सी हैड नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स। एनी के पास अपना कोई मित्र नहीं था और वह किसी के साथ अपनी भावनाएं कैसे शेयर करे, अपनी भावनाओं को कैसे बांटे, इसलिए वह अपनी डायरी रखना चाहती थी। 35 है, एनी रोट इन हर लास्ट ऐसे? एनी ने अपने अंतिम निबंध में लिखा फनी पोएम, एक फनी पोएम लिखी थी। एनी फ्रैंक, ये एनी व्हाट नेम वॉज हर बुक पब्लिश्ड विद? उनकी जो डायरी थी, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद? उनकी किताब किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी, प्रकाशित हुई थी? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा द डायरी ऑफ यंग गर्ल। उनकी पुस्तक द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से प्रकाशित हुई थी। 37 है, हु वाज ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली? एनी के परिवार से एकमात्र कौन जीवित प्राणी था, जीवित व्यक्ति था? वो थे एनीज फादर, एनी के पिता एकमात्र उनके परिवार से जीवित व्यक्ति थे। अब हम देखेंगे लेसन 6, मिजबिल द ओटर, ऊदबिलाव ओटर। इस चैप्टर का नाम है मिजबिल द ओटर और इसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। फिर क्वेश्चन है 57, द ओटर वाज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बसरा टू? ऊदबिलाव को बसरा से कहाँ ले जाया जा रहा था? आंसर होगा इंग्लैंड। ऊदबिलाव को, ओटर मीन्स होता है ऊदबिलाव, ऊदबिलाव को बसरा से इंग्लैंड ले जाया जा रहा था। हु डिसअपियर्ड, 58 है, हु डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट?
एयरक्राफ्ट में बहुत तेजी के साथ कौन गायब हो गया? मिसविल द ओटर, ऊदबिलाव गायब हुआ था। 59 है, हु गेव एन ओटर टू द नरेटर, वर्णनकर्ता को ऊदबिलाव किसने दिया था? 2 अरब, 2 अरब के लोगों ने उसको ऊदबिलाव दिया था नरेटर को। 60 है, ऑन द फर्स्ट नाइट मिसविल स्लेप्ट ऑन, पहली रात को मिसविल ओटर जो था वो कहाँ सोया था? द फ्लोर, फर्श पर। 61 है, द ऑथर केप द ओटर, लेखक ने ऊदबिलाव को रखा था कहाँ? इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा था। 62 है, व्हाट वर मिसविल्स फेवरेट टॉयज, जो मिसविल द ओटर था उसके प्रिय खिलौने कौन थे? मार्वल्स, कंचे थे। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डज ऑटर बिलोंग्स टू, ऑटर जो था, जो ऊदबिलाव था, किस जानवरों के समूह से संबंधित था? उसका समूह था मुस्टेलिन्स। 64 है, द ऑटर लुक्ड लाइक, ऑटर किस तरह दिखता था? स्मॉल ड्रैगन की तरह दिखता था। 65 है, द वुमेन इन द एरोप्लेन थॉट द ओटर वॉज, जो हवाई जहाज था उसमें यात्रा कर रही महिला ऊदबिलाव को क्या समझ रही थी? अ रैट, एक चूहा। 67 है, हाउ मैनी डेज लेटर डिड ऑथर्स मेल अराइव, कितने दिनों के बाद लेखक का मेल प्राप्त हुआ उसे? आया 5 डेज के बाद। ये हमारा ऑप्शन सही है इसमें, 5 डेज। लेसन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। लेसन 7 है, मैडम राइड्स द बस, मैडम बस में सवारी करती है। इस चैप्टर के लेखिका हैं वल्लिका अन्नान, इन्होंने स्वयं ये चैप्टर लिखा हुआ है और ये इसमें कैरेक्टर भी हैं। द आथर ऑफ द लेसन मैडम राइट्स द वर्स इज वल्लिका अन्नान। 67 में पहला ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से कि मैडम राइट्स द वर्स की लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो वल्लिका अन्नान है। 68 वल्ली वॉज ईयर्स ओल्ड गर्ल, वल्ली कितने साल की? 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल है। और 69 है, वल्लीज डीप डिजायर वॉज, वल्ली की गहन इच्छा थी ट्रैवलिंग इन द बस, बस में यात्रा करना। 70 है, द बस फेयर ऑफ वन साइड फ्रॉम वल्लीज विलेज टू टाउन, गांव से शहर की, वल्ली के गांव से शहर का एक तरफ का किराया क्या था? 30 पैसे, 30 पैसे किराया था। 71 है, द गर्ल वल्ला अन्नाई वॉज कॉल्ड फॉर शॉर्ट, जो बल्ला अन्नाई जो नाम था लड़की का वो संक्षिप्त में उसे बल्ली कहते थे। 72 है, द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली एज, कंडक्टर बल्ली को क्या कहता है? मैडम कहता है। 73 द डिस्टेंस ऑफ टाउन फ्रॉम बल्लीज विलेज वॉज, बल्ली के गांव से शहर की दूरी थी 6 माइल्स, 6 मील। 74 है, बल्ली वाज अम्यूज्ड बाई द, बल्ली वाज अम्यूज्ड मोस्ट बाई द, बल्ली का सबसे अधिक मनोरंजन किस चीज़ से हुआ था? बल्ली का सबसे अधिक मनोरंजन हुआ था द साइट ऑफ काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, एक गाय बस के सामने दौड़ रही थी, उस दृश्य ने बल्ली का सर्वाधिक मनोरंजन किया था। क्वेश्चन 75 है, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टरनून नैप टेकन बाय बल्लीज मदर, वो क्या समय था जब बल्ली की माँ दोपहर के बाद झपकी लिया करती थी, सोया करती थी? हमारा सही ऑप्शन होगा 1 to 4, 1 से 4 बजे के बीच उसकी माँ सोती थी। क्वेश्चन 76 है, व्हाट सैडेंड वल्ली, बल्ली को किसने दुखी कर दिया? आंसर होगा द डेड काउ, एक मरी हुई गाय देख करके बल्ली बहुत दुखी हो गई थी। तो इसमें हमारा सही विकल्प, सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन होगा द डेड काउ। अब हम देखते हैं लेसन एट द सरमन एट बनारस, इसे बेटी रेंसा के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन हमारा इसमें नंबर में आएगा 77। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धास अर्ली नेम वास, गौतम, इसमें क्वेश्चन बनेगा गौतम बुद्धा का आरंभिक नेम क्या था? तो हमने सीधे उसको लिखा हुआ है जैसे कि सभी क्वेश्चंस किए हैं। गौतम बुद्धा अर्ली नेम वास सिद्धार्थ, गौतम बुद्धा का शुरू का नाम, आरंभिक नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 78 द प्रिंस सिद्धार्थ वाज शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अप टू एज ऑफ, प्रिंस सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ संसार के दुखों से
कितनी आयु तक उसको सुरक्षा दी गई? आंसर में आएगा 25 ईयर्स तक उनके जीवन में बाह्य दुखों की सुरक्षा उनको दी गई थी उनके पिता के द्वारा। तो 25 ईयर्स इसका सही ऑप्शन है। 79 है, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया एट बनारस, बनारस में दिया था। अब क्वेश्चन है 80, बुद्धा आस्क्ड किसा गौतमी टू ब्रिंग, बुद्ध ने किसा गौतमी से क्या लाने को कहा था? अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने के लिए बुद्ध ने किसा गौतमी से कहा था। द रिवर फ्लोज फ्रॉम द सिटी ऑफ बनारसिस, बनारस से बहने वाली नदी कौन सी है? गंगेज, इसे गंगा भी कहा जाता है। 82, किसा गौतमी वाज सैड बिकॉज, किसा गौतमी दुखी थी क्योंकि हर ओनली सन हैड डाइड, क्योंकि उनका इकलौता पुत्र मर चुका था इसलिए वो दुखी थी। 83 है, द वर्ल्ड इज अफेक्टेड विद, संसार किस चीज़ से प्रभावित है? डेथ एंड डिके, मृत्यु और क्षरण से, डिके मीन क्षरण, नाश से संसार प्रभावित है। व्हाट डज राय फ्रूट फियर, एक पका हुआ फल किस चीज़ से डरता है? फॉलिंग डाउन, गिरने से डरता है। 85 है, दोज हु डोंट ग्रैव और, वे जो दुखी नहीं होते बाइज कहलाते हैं। 86 है, बुद्धा नेम द ट्री, बुद्ध ने उस पेड़ का नाम दिया जहाँ वो उपदेश दिया, उस पेड़ का नाम रखा बोधि ट्री, बोधि ट्री उसका नाम था। क्वेश्चन 9, द प्रपोजल, ये लिखा है एंटोन चेखोव ने, एक काइंड ऑफ शॉर्ट प्ले है, एक छोटा सा नाटक है। क्वेश्चन है 87, द प्ले द प्रपोजल इज सेट इन द कंट्री, जो प्ले प्रपोजल है वो किस देश में सेट किया गया है, किस पृष्ठभूमि में सेट किया गया है? तो उस कंट्री का नाम लिखिए। इसमें सही ऑप्शन है रशिया, रूस में इसको सेट किया गया। 88 है, द मीडोज बर्थ इज, मीडोज चरागाह की कीमत 300 रूबल्स। 89 है, हु इज स्क्यूज बिटवीन लोमोव एंड नाताल्याज इमोशनली, नाताल्या और लोमोव के बीच भावात्मक रूप से कौन दबा हुआ था? नाताल्याज फादर, नाताल्या के पिता थे वो। लोमोव्स डॉग हैज़ गॉन लैम, हिज नेम इज, लोमोव का कुत्ता जो लंगड़ा हो गया था उसका नाम था गैस। 29 है, हु सफर्स फ्रॉम पल्पिटेशंस, पल्पिटेशंस एक काइंड ऑफ डिसीज होती है, कौन प्रभावित था? इवान लोमोव, लोमोव इससे प्रभावित था। 92 है, हु गैव द मीडोज टू नाताल्याज फादर, नाताल्या के पिता को चरागाह किसने दिया था? आंट्स ग्रैंड मदर ऑफ लोमोव, आंट्स ग्रैंड मदर ऑफ लोमोव, लोमोव की दादी माँ की चाची ने नाताल्या के पिता को वो मीडो दिया था। 83 है, व्हाट इज द डिस्प्यूट ओवर, जो विवाद था वहाँ वो किसके ऊपर था? ऑक्सन मीडो के ऊपर था, बैलों के चरागाह के ऊपर विवाद था। 94 है, हु डज चोको कॉल अ लव सिक कैट, हु डज लव चुबको कॉल, चुबको किसको प्रेम से बीमार बिल्ली कहता है? नाताल्या को कहता है वो, लव सिक कैट नाताल्या को कहता है। 95 है, लोमोव एंड चुबको वर, लोमोव और चुबको क्या थे? नेवर्स थे, वो पड़ोसी थे। 96 है, स्टेपन चुबकोव बॉस, स्टेपन चुबकोव अर्थात चुबकोव कौन था? एक लैंड ऑनर था, एक जमींदार था। 97 है, द टॉपिक ऑफ सेकेंड आर्ग्यूमेंट वॉच, नाताल्या और लोमोव के बीच जो डिस्कशन का, आर्ग्यूमेंट का, तर्क वितर्क का जो विषय था वो दूसरा विषय क्या था? डॉग। और पहला विषय पूछा जाए तो क्या था? वो था ऑक्सन मीडोज, ये उनके पहले आर्ग्यूमेंट का विषय था। दूसरे का क्या था? डॉग। 98 है, व्हेन लोमोव अराइव्ड चुबको वाज सरप्राइज्ड बाई, व्हेन लोमोव अराइव्ड चुबको वाज सरप्राइज्ड बाई हिज इवनिंग ड्रेस, उसकी शाम की वस्त्र देख करके, शाम को वेशभूषा देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ जब लोमोव चुबकोव के घर पर आया था।
नाताल्या को प्रपोजल देने के लिए। 99 है, व्हाट वाज द रियल इश्यू इन द प्ले द प्रपोजल। प्रपोजल नामक नाटक में वास्तविक इश्यू क्या है, वो है मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव, इसका मुख्य विषय है। क्वेश्चन 100 है, हाउ ओल्ड आर लोमोव एंड नाताल्या। नाताल्या और लोमोव कितने साल के हैं, तो लोमोव 35 ईयर का है और नाताल्या 25 ईयर की है। आशा है स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अन्य टॉप MCQs के लिंक दे दूंगा, उन्हें आप वहां जाकर के तैयार कर सकते हैं। इसके बाद पोएट्री के टॉप MCQs मिलेंगे और सप्लीमेंट्री के भी टॉप MCQs मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।